अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ईमान और सेहत की सलामती के साथ होंगे। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। आपसे गुजारिश है कि वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं जो आपने सुननी है। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। जैसा कि आपने कभी कथा में बता रखा है बहुत बार कि जो ये जीवात्मा है उसका रहने का घर मनुष्य का तन है ना। तो जैसे कि अगर हम इसको असल उदाहरण में समझें, कोई किराएदार और अपने मकान मालिक में रह रहा है, मतलब घर में रह रहा है, तो क्या किराएदार को उसका ये हक है कि वो उस जिसमें रह रहा है तो वो उसकी मकान की दीवार गिरा दे या फिर उसका इंटीरियर ख़राब कर दे या पेंट वेंट सब खराब कर दे क्या, या फिर उसके स्थान पर वो मकान किसी और के नाम कर दे? क्या उसको अधिकार है? नहीं है ना। तो ऐसे ही जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं, आइस डोनेट करते हैं, लीवर डोनेट भी कर देते हैं, किडनी डोनेट भी कर देते हैं, तो क्या उनको अधिकार है ये, जबकि उनका तन है ही नहीं ये? भाई ये बताओ, आप जिस घर में रहते हैं जी, वो जमीन आपकी है? नहीं। किसकी? वो मतलब कहने को तो मकान मालिक है, लेकिन है असल में तो भगवान की है वो। फिर जी, जब भगवान की संपत्ति को आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो फिर अपने शरीर के पार्ट्स यदि किसी के काम आ जाएं, हमारे किसी को ब्लड देने से उसकी जान की रक्षा हो जाए जी, तो इससे बड़ा दान क्या है मेरे भाई? जी, जी, दान है ना। फिर तो रही बात कि मेरा है ही नहीं, जी, तो फिर मेरा तो कुछ नहीं है, तुम्हारा बाप भी तुम्हारा नहीं है, फिर भी कह रहे हो ना कि मेरा बाप है। जी, जी, बिल्कुल, है ना। जी। उसी तरह यदि मेरी किडनी देने से जी किसी की जान बच रही है तो देना पाप है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ये सवाल क्यों? जी नहीं, मैंने इसलिए पूछा, मतलब कि अधिकार है इसका लोगों हाँ, अधिकार है, जबकि उनका ये तन है नहीं, इसलिए पूछा मैंने। फिर तो कुछ भी नहीं है आपका। जी, ये भी बात है। फिर तो बाप भी तुम्हारा नहीं है, माँ भी तुम्हारी नहीं है, बिल्कुल, है ना। अधिकार की बात करो जी, तो फिर ये बताओ, आप किसी प्यासे को पानी पिलाए हो कभी? जी पिलाए हो? जी। तो जो पानी पिलाया था वो आपका पानी था? नहीं। फिर जब पानी भी आपका नहीं, फिर भी पिलाए कि नहीं? जी, जी। तो वही बात हो गई नहीं, पानी भी आप तो बनाते नहीं, पानी भी ऑलरेडी ईश्वर ने बनाया। बिल्कुल, हमने तो केवल किसी को जी दिया है। जी, तो है तो देना चाहिए। जी, ब्लड है, हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। जी, जी। यदि अपने पास है, अब जैसे आपका बेटा जी, या आपका बाप, कल आपके बाप को जरूरत पड़ जाए आपके ब्लड की, जी, तो अब दोगे कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। तब तो आप नहीं कहोगे नहीं जी हम तो किराएदार हैं, हम क्यों दीवार गिराएं। जी, जी। फिर ये इंसानियत है बेटा। बहन ने सवाल पूछा है कि इस्लाम की राय क्या है ऑर्गन डोनेशन के बारे में। जिस तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं, इंसान जिंदा है या इंसान मरने के बाद हम किडनी या आँख क्या कुछ दे सकते हैं क्या नहीं। ऑर्गन डोनेशन के मुतालिक इस्लाम में कहा गया है कि डायरेक्ट कोई वर्स कुरान में नहीं है, आयत नहीं है, कोई हदीस ने जिसमें लिखा है क्या ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते। लेकिन जब हम तहकीक करते हैं कुरान की आयतों की और हदीस की, और बहुत से मीटिंग और कॉन्फ्रेंस हो चुके, इसके अंदर 3 शर्त अगर पूरे होते हैं तो ऑर्गन डोनेशन जायज़ है। पहली शर्त, अगर दो शख्स अगर जिंदा है और कोई ऑर्गन डोनेट करता है उसको मेजर लॉस नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं दिल डोनेट करूंगा तो मर जाऊंगा, तो मैं जीते जी दिल को डोनेट नहीं कर सकता हूं। लेकिन आज की साइंस कहती है कि इंसान के पास 2 किडनी है, अगर वो 1 किडनी किसी को डोनेट करता है फिर भी वो 1 किडनी के जरिए जी सकता है। तो अगर मेरी वालदा की किडनी फेल हो चुकी है और मैं 1 किडनी मेरी वालदा को देता हूं तो ये जायज़ है। दूसरा पॉइंट, जो शख्स ऑर्गन को रिसीव करता है उसको मेजर बेनिफिट होना चाहिए उसके लाइफ में। और थर्ड, कोई भी ऑर्गन डोनेट करता है तो पैसा उसे नहीं मिलना चाहिए, नॉट फॉर एनी इकोनॉमिकल गेन्स। अगर ये तीनों शराइत पूरे होते हैं कि जो शख्स ऑर्गन दे रहा है उसको मेजर लॉस नहीं होना चाहिए। अगर वो मर जाता है उसके बाद कोई ऑर्गन डोनेट करना चाहता है तो ये जायज़ है। उसके बाद जो ऑर्गन रिसीव कर रहा है उसे मेजर बेनिफिट होना चाहिए उसके हेल्थ के अंदर। और थर्ड चीज़, पैसे के लिए कोई भी ऑर्गन डोनेट नहीं करना चाहिए। अगर ये तीनों शराइत उतरते हैं तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन डोनेशन जायज़ है। तो जी एक और है कि जैन धर्म में बताते हैं, हमने पढ़ा है पहले क्लासों में, कि उसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है, वो लोग केवल आत्मा को ही ईश्वर समझते हैं। जबकि जैसा कि आपने बताया भी है कि 24 अवतारों में ऋषभ देव जी
भगवान के अवतार हैं और उन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना भी करी है और प्रथम तीर्थंकर भी रहे हैं। तो ये लोग मतलब जैन ईश्वर की मान्यता क्यों नहीं है इसमें? मान्यता है ना, वो उनको ऋषभदेव भगवान को मानते हैं ना, उनके लिए भगवान है ना वो। अच्छा, हम मानते हैं, अपने 24 अवतारों में एक हैं वो। और ऋषभ जैन एक समाज थी, एक जात थी जी, बाद में धर्म के रूप में कन्वर्ट हो गई जी, है ना। तो ये आज भी भगवान को मानते हैं। 24 तीर्थंकर हैं इनके, जिसमें ऋषभदेव भगवान ऋषभदेव जी हैं। प्रथम है। तो ये मानते, आत्मा को भी मानते हैं और भगवान को भी मानते उसमें हैं। केवल लिखा हुआ था कि वो लोग केवल आत्मा को मानते हैं, निराकारी, वो ईश्वर को नहीं मानते। यदि निराकार मानते तो मूर्ति ना बनाते, जी। वो मूर्ति बनाते हैं मतलब साकार को मानते हैं। एक ही चीज है, हिंदू ही जैन है, जैन ही हिंदू, इसमें कोई दो नहीं है। ये विभाग बाद में मतभेद, मन के भेद है साहब, बाकी कोई भेद नहीं है इनमें। मेरा सवाल ये है कि भगवान बुद्ध ने सब में अहम बात ये कही है कि आपको भगवान की या स्वर्ग, नरक, जन्नत जो भी है उस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके हाथ में आपका जीवन है, वो जीवन आप कैसा उच्चतम महानतम बनाएंगे, इसी बात पे आप जोर दे दो। उच्चतम और महानतम जीवन कैसा होता है, एक उन्होंने उदाहरण दिया है कि आप खाना भी खाएंगे तो पके हुए फल का भोजन करो। जो फल झाड़ ने छोड़ दिया है तो आपके ऊपर कोई जंजीरें नहीं आएंगी। जो फल जो है वो झाड़ कभी वापस नहीं लेता, उन्होंने तो छोड़ दिया है, वही फल का भोजन करो। यहाँ तक भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपको इस चीज़ की चिंता क्या है कि आप मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, भगवान यहाँ आएंगे, इसकी कोई चिंता ही नहीं है आपको। आपको आपका जीवन उच्चतम महानतम बनाने की यही चिंता होनी चाहिए। तो आप इस पे गौर करो। भाई साहब ने सवाल किया है कि भगवान बुद्ध ने ये कहा है, भगवान बुद्ध ने ये कहा है। भाई साहब, कोई भी बुद्ध की किताब में मैंने भगवान बुद्ध का नाम ही नहीं सुना है। बुद्ध को जानता हूं मैं, बुद्धा को जानता हूं, भगवान बुद्धा को नहीं जानता हूं। वो आप कहते तो, आप अगर गलत कहते तो मैं क्यों मानूं? क्योंकि आप अगर बुद्धा की टीचिंग्स पढ़ेंगे, बुद्धा की तालीमात पढ़ेंगे, बुद्धा ने कभी भगवान का जिक्र ही नहीं किया। बुद्धा ने कभी भी ईश्वर और भगवान का जिक्र नहीं किया। क्यों? तो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इस हिंदुस्तान में, इस धरती पे इतनी बुत परस्ती थी कि वो भगवान के बारे में खामोश थे। उनने ये भी नहीं कहा कि भगवान है और ये भी नहीं कहा कि भगवान नहीं है। तो आप अगर बुद्धा को भगवान बना दिए तो प्रॉब्लम है भाई साहब। और आप बुद्धा की टीचिंग्स को पढ़े ही नहीं। जिस तरीके से बुद्धा ने भगवान के बारे में जिक्र नहीं किया और आपने बुद्धा को भगवान बना दिया, उसी तरीके से धर्म में कई धर्मों में तब्दीली आई, चाहे वो ईसाई धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, चाहे वो जुडाइज्म हो। जिस तरीके से आप कहने लगे, लोग ने अपने मन से कहने लगे और सही तालीमात को छोड़ दिया। तो भाई साहब, पहले भगवान के बारे में तहकीक करो और बुद्ध ने क्या तालीमात दी उसकी तहकीक करो। आपने बुद्ध को भगवान बना दिया, बिल्कुल गलत है। और आप देखते हैं कि दलित लोग और बुद्धिस्ट लोग बुद्धा का बुद्ध बनाया। बुद्धा ने कभी भी नहीं कहा कि मेरा बुद्ध बनाओ। बुद्धा ने कभी भी नहीं कहा। ये क्या हो रहा है? ये इन्फ्लुएंस ऑफ बाकी मजहब का इन्फ्लुएंस, बाकी धर्म का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है। तो बुद्धा की अगर टीचिंग्स पढ़ेंगे, बुद्धा ने कहा कि देयर आर 4 ग्रेट ट्रुथ्स, 4 हक बातें हैं। सबसे पहली, वक्त का में सिर्फ 2-3 मिनट है 10 बजने को। पहला हक है कि इस धरती पे देयर इज लॉट ऑफ सॉरोज ऑन दिस वर्ल्ड। ये धरती पे कई चीज है जो अफसोस करने के लायक है, सॉरोज है, मुश्किलात है। नंबर 2, इस धरती पे डिजायर है, ख्वाहिश है। नंबर 3, ये धरती से सौरोस को निकाला जा सकता है जब आप ख्वाहिशों को निकालते हैं। और नंबर 4, अगर ख्वाहिश को निकालना है तो 8 फोल्ड पाथ के ऊपर अमल करो। वक्त कम होने की वजह से पहले ट्रुथ को मैं मानता हूं, इस धरती पे सौरो है। दूसरे ट्रुथ को भी मानता हूं कि लोगों में ख्वाहिश है। तीसरा ट्रुथ है कि अगर आपको सौरो निकालना है तो ख्वाहिशों को निकालिए। चौथा है कि अगर आपको ख्वाहिश को निकालने का है तो 8 फोल्ड पार्ट फॉलो करो ना। तीसरा और चौथा ट्रुथ कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। तीसरे ट्रुथ में कहा गया है कि आप ख्वाहिशों को निकालो
और चौथा सूत्र में कहा गया है कि एट फोल्ड पाथ पे अमल करो। अगर आप ख्वाहिश को निकाल देंगे तो एट फोल्ड पाथ पे अमल करने की ख्वाहिश रहेंगी नहीं। तो देयर इज अ फैलेसी ऑफ लॉजिक। वक्त कम होने की वजह से आप मेरी तकरीर सुन सकते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी स्क्रिप्चर्स, जिसमें बुद्धिज्म का जिक्र किया है। इसीलिए बुद्धा ने भगवान के बारे में जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि लोग अब तक तैयार नहीं हुए मानने के लिए कि खुदा एक है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।